ਸੱਸ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ तरह इस तरह। बच्चे को साथ ले गया तो नशा फरोख्त डाल करने। के, हाँ नशे में डाल के ना उसमें बस्ते में, तो बच्चे को साथ ले गया। बाहर गया दे के आता था तो आया घर पे ते बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਤੋਰ ਚੱਲੀਏ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਪਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਫੇਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਉਹ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਬਣਾਓ, ਗਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। छत पे आऊँ तो वो यहाँ ना मुसलसल वार कर रहा था, गाली बक बक के। फिर इसने मुझे फ़ोन किया कि अगर तेरा कोई गवाही में अमल दखल हुआ, 2 सर तो मैंने ले लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुझे मैं तेरा भी सर ले लूँगा। जाते हैं, पुलिस कहते हैं हम पीछे हैं, इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, 1 दिन ठहर जाएँ, 2 दिन ठहर जाएँ, ये हमें तसल्लियाँ मिलती है और हम घर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ ये बहन मौजूद है, माँ मौजूद है। इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। इन पर जो जुल्म की इनकी दास्तान है वो आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। इनका अपना दामाद इनकी बहन को और इनकी भांजी को बेदर्दी से काट देता है, छुरी से मार मार के वार। गला जिस तरह जानवरों को ज़िबा नहीं किया जाता उसी तरह ज़मीन पर लटाता है और ज़िबा कर देता है। वो चीखती हैं, पुकारती हैं, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आता। जो दर्द, जो तकलीफ़ उन्होंने महसूस की सिर्फ वही जान सकती हैं। अब हम सिर्फ उन्हें अल्फाजों में बयान कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मुजरिम ने अपना काम कर दिया, मुलजिम भाग गया, लेकिन आज इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया है। 1 हफ़्ते के बाद भी पुलिस खामोश है, पुलिस चुप है। पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, ना इनकी तरफ से ना उनकी तरफ से, क्योंकि ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, थानों में जाते हैं कि उस मुजरिम को गिरफ़्तार करें। हम लोग अभी भी घर में गैर महफूज हैं, हम घर से निकलना चाहते हैं, अपने घर वापस आना चाहते हैं, हम गली में नहीं जा सकते, हम बच्चे को सौदा लेने नहीं भेज सकते, क्योंकि वो कहीं पे भी ख़तरा है, क्योंकि वो धमकियाँ दे चुका है इन्हें कि आप लोगों की जान को भी ख़तरा है, आप लोग पीछे हो जाओ। लेकिन पुलिस बिल्कुल खामोश है। पुलिस क्यों खामोश है? मज़ीद पहले मैं इनसे जानता हूँ कि वाक़या हुआ क्या था, दुश्मनी क्या थी, क्योंकि पता लगा कि वो मंशियात फ़रोश था, नशा करता था। नशा बेचने से उसे रोका गया था। नशा बेचने से रोका गया था कि नशा करने से रोका गया था? उसे नशा बेचने से रोका था। तो शादी को उसकी कितना अरसा हो गया था? सन 8 साल हो चले सन। 8 साल शादी को हो हाँ गया। जी। किरदार कैसा था 8 सालों में उसका? बहुत बदतमीज़ था। रिश्ता करवाया किसने था? वो कोई साथ ही रहती थी, उन्होंने करवाया था। तो आप लोग को पहले नहीं था पता कि ये नशई है, ये जवारी है? पहले नहीं, नशई नहीं था, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। अच्छा, ये। पहले इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इन मामलात में कब से पड़ा था वो? जब 1-2 बच्चे हो गए ना, 2-3 बच्चे थे उनके, तब वो ये काम करने लगा। अच्छा, वो सिर्फ बेचता था कि करता भी था? करता भी था। करता भी था। हाँ। ठीक है। तो उसकी दुश्मनी क्या बनी? आपकी बहन से क्या दुश्मनी बनी? आपकी बहन को भी उसने साथ मुलव्वस करना चाह रहा था? नहीं, ਉਹ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਆਈਏਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰੈਂਡ अच्छा, उससे पहले पुलिस आई थी घर में कभी? नहीं। पुलिस कभी घर में नहीं थी आई? नहीं। पुलिस को पता नहीं था कि ये नशा बेचता है? ਮਕਸਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਚ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। यानी वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं था, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था कि जो उसे रोकता था वो उसके खिलाफ हो जाता सब था? कुछ ठीक था, वो जान के ऐसे करता था हमारे। नहीं, जब उसे आप इस काम से रोकते थे वो तब भी इस तरह होता था? हाँ। उससे पहले ठीक रहता था? हाँ। ठीक है। अच्छा, घर छोड़ गया था, आप लोगों ने घर से निकाल दिया था उसे? नहीं, निकाला नहीं था, बाहर गया दे के आता था, तो आया घर पे, ਤੇ बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਤੋਰ ਚੱਲੀਏ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ बीवी ने मना कर दिया? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। बच्चे को साथ ले गया तो नशा फरोख्त डाल करने? के, हाँ नशे में डाल के ना उसमें बस्ते में, तो बच्चे को साथ ले गया। ठीक है। कितने साल का बच्चा था उसका वो? होया कुछ 3-4 साल का मेरा ख्याल, 2.5 साल। अच्छा, मंशियात फरोशों का ये भी बड़ा काम है, या तो ख़वातीन का इस्तेमाल किया जाता है या छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। वो देखें, पहले अपनी बीवी को कहता रहा कि तुम अपने परस में ये मंशियात डालो, ये चर्स डालो, ये पाउडर डालो,
लेकिन जब बीवी ने इनकार किया तो उसने क्या किया, उसने बच्चे का इस्तेमाल किया। बच्चे जो स्कूल बैग लेके जाते हैं उसमें डाला गया, उसमें मंशियात डाली गई, तो बेच कर आ गया था, किसी ने रास्ते में नहीं रोका, पकड़ा नहीं गया। नहीं वो बच्चे ਦੇ बैग चुके ने की पढ़ना और उन्होंने आंदे ट्यूशन छड़न जा रहे हैं। तो ये झगड़े कहानी शुरू कहाँ से हुई? जब झगड़ा हुआ तो मामला तो इतने बिगड़े कहाँ पे कि वो छुरी लेके घर में घुस आया। ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੋ ਖਿੰਜ ਖੇਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। वारदात डाली घर में कौन कौन था? वो दोनों घर में काम पे चल गए ना, बच्चे दो सी काम पे। हाँ घर में आपकी यानी वो अकेली रह गई थी। अकेली थी? हाँ ठीक है। वो तो मजदूर थी बेचारी, उधर बैठी थी तो बेटी आपकी बहन मजदूर थी? हाँ बेटी उधर बैठी हुई थी साथ ही, रोटी वगैरह पका के थोड़ी थोड़ी लुक में हाली रोटी अगे पई, पता नहीं रोटी भी चुक के उन्हें साइड ते करती तो उन्होंने जुल्म किया इस तरह। आके उसने छुरी फेर दी दोनों को? हाँ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਰੀ ਫੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰੀ, ਉਹਦੇ गला काटा गया है? ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰੀਆਂ ਚੁਰੀਆਂ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਫੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਟੀਕੇ ਟਾਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਸਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਟੱਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਰੋ ਚਲਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੇਖਿਆ। बच्चों के सामने उसने जिबा किया दोनों को? ਹਾਂ बच्चों के सामने जिबा किया? ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ? ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, इतना खून था? है ना, इतना खून था। अच्छा, तो पुलिस की इसमें क्या कार्रवाई है? पुलिस क्या कर रही है? ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਉਹ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਸ ਐ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ, ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਬਣਾਓ, ਗਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा, इसमें ना एक मौक़िफ़ लेना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? जिनको धमकियाँ दी जा रही हैं उस मुजरिम की तरफ से, लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि हमने तुम्हें भी नहीं छोड़ना, हमने तुम्हारे रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ना, ठीक है? लेकिन वो डटा हुआ है, लेकिन वो इस बात से परेशान है क्योंकि पुलिस खामोश है। अच्छा, मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। दूसरा मैं इनका मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इनको लगातार धमकियाँ आ रही हैं मुलजिम की तरफ से, लेकिन ये सिर्फ हैरान इस वजह से, परेशान इस वजह से हैं कि पुलिस क्यों खामोश है, पुलिस क्यों गिरफ़्तार नहीं कर रही, आपको वो क्यों धमकियाँ दे रहे हैं? सर जब ये वाक़ हुआ ना, तकरीबन 3:30 बजे मैं ऊपर आया हूँ। इन्होंने मुर्गियाँ वगैरह, मेरा परिंदों का काम है, मेरा बिज़नेस ही ये है, हर किस्म के परिंदे मैं लेता, ख़रीदता, रखता और बेचता हूँ। इन्होंने कहा कि मुर्गियाँ मर बढ़ा रही हैं, मतलब हमने बेचनी है, तो मैंने कहा इंजेक्शन पड़ा वो लाते लगाते हैं, अगर मरना शुरू हो जाएंगी ना तो फिर बेच देंगे, रखनी तो रख ला। हम वो कोने में शिकर दोपहर थी, 3:30 का, तकरीबन 3:30 का टाइम था, वहाँ से पकड़ के ना तो हम उन्हें इंजेक्शन लगा रहे थे और जो जिसे लग रहा था वो साइड पे कर रहे थे। ये दबे पाँव आया, वहाँ से टांग रखे, 6 फुट का फसला, नीचे उतरा है, ये नीचे उतर के कहीं अंदर आया है। इसकी जो बेगम वो तो सो रही थी, इनकी जो माँ है वो भी लेटी थी जब मैं आया हूँ। पानी मैंने यहाँ पिया, फिर ऊपर ले गया हूँ मैं। उसने कहते ना हकलापन, लुगनत या हकलाती थी, तो सर उसने कहीं ना सोते में छुरी फेरी है। और जब इनकी वालदा को वार किए ना, जब गालियाँ बक बक के वो वार कर रहा था, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तो मैं ना सबसे पहले इस तरफ मैं था, तो जब उधर बचाओ बचाओ इसे पकड़ो, ये सबसे पहले मैं भगा गोली की तरह। ये छत पे आया हूँ, छत पे आया हूँ तो वो यहाँ ना मुसलसल वार कर रहा था, गाली बक बक के, 1-2 इधर किया, एक पीछे किया, 1-2 इधर किया। मैंने उस टाइम असाब शिकन हो जाता सर, बंदा सोच भी नहीं, जवाई भी इनका घर घरेलू इनका मसला है। तो मैंने इन्हें आवाज़ दी कि भागो, तुम्हारी वालदा को मार रहा है। जब ये आए, इन्होंने देखा कि वो छुरियों के वार कर रहा है, हम तीनों वापस करें, अगर 2-2.5 फुट का फासला है, ऊपर टांग रख के जाना पड़ता सिर।
जब ईंटों से लेके आए ना, जब ये उस वक्त तक ये इधर से ऐसे फरार हो गया, और हमें ये नहीं पता था ये बंदे कितने हैं। वाकई यानी आसान खता हो गए कि हो क्या रहा है। जब सबसे पहले कुंडी लगाई, देखा ये भाग रहा था, कुंडी लगा दी हमने, देखा उन्हें उठाया। लुबना की आखिरी सांसें चल रही थी, इनकी माँ की थी। वहाँ 15 पे टेलीफोन किया, 11 पे फ़ोन किया, ले जाते 15-20 मिनट लग गए गली में उठाते। फिर इसने मुझे फ़ोन किया कि अगर तेरा कोई गवाही में अमल दखल हुआ, 2 सर तो मैंने ले लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरा भी सर ले लूँगा, ठीक है। तो तूने मेरी सुलह नहीं कराई। मैंने कहा मैं बॉर्डर पे था, मैं तेरी सुलह कैसे कराता, मैंने तो अभी आया हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, उसके बाद मैंने बात करनी थी। तो इसने करके ना फिर फ़ोन ना बंद कर दिया इसने। तो कत्ल करने के बाद भी सुलह चाहिए उसे? हाँ जी, नहीं, 2 सुलह से पहले मुझे कह रहा था 7 से 8 बार यहाँ मौज़िन लोगों ने सुलह कराई है उसकी। अब मुतालबा ये था, इन्होंने मुझे बताया कि ये ना मनशियात ला के ना 4 साल इसने मिलने दिया, बीवी के बैग में रख के ना ये दूर दूर जाता था, काने इधर उधर जाता था, तो वहाँ दे दू के आता था। इसने अच्छा कारोबार, जब 4 साल बाद इनकी बहन ने मिली ना, तो उसने बताया मुझसे तो ये कर रहा है काम ये। तो जब इन्हें पता लगा, इन्होंने कहा जी हमने रहने नहीं देती, आ गई, जाने नहीं दिया इन्होंने कहा अगर तूने रहना ऊपर कमरा वहाँ रहा, हमारे सामने हमारी बहन ये काम नहीं करेगी। ये रहा सर। ईद के दिनों में इसने क्या किया कि इसने कहा मेरा बस तो चल रहे हैं, वहीं से ला के ना इधर फ़ोन करके पूरी रात ये जागता था। ये बताते थे कि बाहर निकलता था जाके पकड़े। अब गली की गर्मी है, लोग कोई सोते हैं, कोई जल्दी उठ जाता है, कोई देर में। उन्होंने बताया कि ये क्या मशकूक हरकत है, 2 आते हैं 2 जाते हैं। फिर इन्होंने जब गौर किया, मुझे पता लगा, इन्हें पता लगा कि ये तो भेजा। फिर इनके भाइयों ने दिए गालियाँ कि तू भाग जा, ये बच्चे हैं, ले जा। जो मेरे एक बच्चा ही उठाया जो जिससे मनशियात वो कहता उसे ले गया, कहता 2 बच्ची मैं बाद में ले जाऊँगा। इसने सर सिर्फ़ और सिर्फ जो महीने का 1 लाख 2 लाख जितना भी इसे बगैरत को आता था ना, बेहया इंसान को, इसने सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की खुंदक में से लड़की को मारा है। इसकी नज़र में बीवी की वक़्त हो, लोग बीवियों से ये कारोबार कराते हैं, बच्चे की वक़्त हो, बच्चों से लोग मनशियात बकवाते हैं। तो इसने सिर्फ ये ना यही कुछ किया। मैं इसे बड़ा टालता रहा, करता रहा कि चलो आते हैं, बॉर्डर से आता हूँ, बैठते हैं। आया हूँ तो आते ही ये मैंने खुद अपनी आंखों से ये सीन पुलिस की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे भी? जाते हैं, पुलिस कहते हैं हम पीछे हैं, इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, 1 दिन ठहर जाएँ, 2 दिन ठहर जाएँ, ये हमें तसल्लियाँ मिलती है और हम घर आ जाते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है, और तसल्लियों की हद तक ही रखेगी नहीं, क्योंकि इनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। ये सिर्फ जुल्म ढा सकते हैं गरीबों पर, ये सिर्फ जलसे जुलूसों में मार कुटाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे दहशतगर्दी फैला सकते हैं। जहाँ पर इनको काम करना है, जहाँ पर मुंशियात फरोशों को पकड़ना है, वहाँ पे ये नहीं पकड़ेंगे। जहाँ पे गुंडों को पकड़ना है, वहाँ पे ये नहीं पकड़ेंगे। ये सिर्फ या तो आईडी कार्ड की तलाशियाँ ले सकते हैं, ठीक है, या छोटे मोटे केसेस हल कर सकते हैं। जहाँ पे ये बड़े मुजरिम की बात आ जाती है, तो वहाँ पे ये लोग पैसे लेके खामोश हो जाते हैं। और ये भी कंफर्म बात है कि अगर पुलिस के मुँह में या पुलिस की जेब में उस मुजरिम की तरफ से कुछ पैसे जाना शुरू हो गए, तो वो मुजरिम कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और गिरफ्तार नहीं होगा। इसी तरह वो आज़ाद घूमता रहेगा। लेकिन आप सब ने उसकी आवाज़ बनना है, आप सब ने आवाज़ बनना है, मैं भी उसकी आवाज़ बनूंगा। जितने भी दोस्त हैं, सबसे गुजारिश है कि पुलिस के कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि एक सोशल मीडिया और एक मीडिया ऐसा अदारा है जो कि आपकी आवाज़ बुलंद करता है। अगर आपके साथ भी कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो आप भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि नीचे स्क्रीन में मेरा नंबर चल रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।